नमस्कार दोस्तों, हॉरर मंथन पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है भूतिया बस का श्राप। रात के 12:30 बजे थे। हाईवे पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा के झोंके पेड़ों को हिला रहे थे और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। राहुल, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, आज बहुत देर से ऑफिस से निकला था। वो बस स्टॉप पर खड़ा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना कोई आदमी, ना कोई गाड़ी, सिर्फ अंधेरा और डरावना सन्नाटा। राहुल ने मोबाइल निकाला। नेटवर्क भी नहीं था। उसने सोचा, आज तो फंस गया मैं। तभी अचानक दूर से एक बस की हल्की रोशनी दिखाई दी। बस धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। जैसे जैसे बस पास आई, राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। बस बहुत पुरानी थी। उसकी बॉडी पर जंग लगी हुई थी और सबसे अजीब बात, उस बस के ऊपर लिखा था। राहुल को ये नाम देखकर थोड़ा डर लगा, लेकिन घर पहुंचना जरूरी था। बस उसके सामने आकर रुक गई। दरवाजा अपने आप चीं की आवाज के साथ खुला। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। सिर्फ हल्की पीली लाइट जल रही थी। राहुल धीरे धीरे बस में चढ़ गया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे लगा जैसे अंदर बहुत ज्यादा ठंड है, जैसे किसी बर्फीले कमरे में आ गया हो। बस में कुछ लोग बैठे थे, लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहा था। सभी चुप थे, बिल्कुल चुप। और अजीब बात यह थी कि कोई भी राहुल की तरफ नहीं देख रहा था। सबके चेहरे झुके हुए थे। राहुल एक खाली सीट पर बैठ गया। तभी उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई। राहुल ने मुड़कर देखा। कंडक्टर उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। राहुल ने पैसे दिए। कंडक्टर ने बिना कुछ बोले उसे टिकट दे दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। राहुल ने टिकट को देखा और जैसे ही उसने उस पर लिखा पढ़ा, उसके हाथ कांपने लगे। टिकट पर लिखा था, 1 वे, नो रिटर्न। राहुल ने घबराकर चारों तरफ देखा। तभी अचानक बस की सारी लाइट एक साथ बंद हो गई और पूरा बस अंधेरे में डूब गया। और उसी अंधेरे में किसी की धीमी आवाज गूंजने लगी, अब कोई वापस नहीं जाएगा। बस के अंदर अचानक पूरा अंधेरा छा गया। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी बस की हल्की पीली लाइट फिर से जल उठी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। राहुल ने चारों तरफ देखा। जो लोग पहले चुपचाप बैठे थे, अब धीरे धीरे अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमा रहे थे। उनके चेहरे अब साफ दिख रहे थे। किसी का चेहरा जला हुआ था, किसी की आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं, किसी के चेहरे से खून टपक रहा था। राहुल की सांसें रुकने लगी। वो डर के मारे अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और सीधे बस के दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन दरवाजा बंद था। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। तभी पीछे से वही धीमी आवाज आई, भागकर कहां जाओगे। राहुल ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कंडक्टर उसके बिल्कुल पास खड़ा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था और उसे देखकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका आधा चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखें काली और खाली थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। कंडक्टर धीरे धीरे बोला, ये बस जिंदा लोगों के लिए नहीं है। राहुल कांपते हुए बोला, मुझे उतरना है, प्लीज मुझे जाने दो। कंडक्टर जोर से हंस पड़ा। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक बस बहुत तेज चलने लगी। राहुल खिड़की के पास गया और बाहर देखा, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। ना सड़क, ना पेड़, ना आसमान, सिर्फ गहरा अंधेरा, जैसे बस किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। तभी बस अचानक रुक गई। चू। बस के दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर घना जंगल था और चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। एक एक करके बस के सारे यात्री उठने लगे और धीरे धीरे बाहर उतरने लगे। राहुल ने देखा, जैसे ही कोई बाहर जा रहा था, वो हवा में गायब हो रहा था। राहुल की हालत खराब हो गई। वो पीछे हटने लगा। तभी ड्राइवर अपनी सीट से उठा और धीरे धीरे राहुल की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा देखकर राहुल चीख पड़ा। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे। ड्राइवर ने भारी आवाज में कहा, तुम्हें भी उतरना होगा। राहुल रोते हुए बोला, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जाने दो। तभी कंडक्टर उसके पास आया और उसके कान में धीरे से बोला, तुम पहले ही मर चुके हो। राहुल एकदम सन्न रह गया। क्या? तभी अचानक राहुल की आंखों के सामने एक सीन चमका। उसे याद आया, कुछ देर पहले वो इसी हाईवे पर पैदल जा रहा था और पीछे से एक तेज रफ्तार बस आई थी। धड़ाम। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं।
राहुल के कानों में कंडक्टर की आवाज गूंज रही थी, तुम पहले ही मर चुके हो। राहुल के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। अचानक उसकी आंखों के सामने वो हादसा फिर से दिखने लगा। वो सुनसान सड़क पर चल रहा था और पीछे से एक तेज रफ्तार बस आई थी। धड़ाम। राहुल जोर से चीखा, नहीं, ये झूठ है, मैं जिंदा हूं। कंडक्टर मुस्कुराया, ये बस उन लोगों को ले जाती है जिनकी मौत अचानक हुई होती है, और अब तुम भी हमारे साथ हो। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने अपने शरीर को देखा और उसकी चीख निकल गई। उसका शरीर पारदर्शी हो चुका था। उसके हाथों से खून टपक रहा था। बस के बाहर धुंध और भी गहरी हो गई। सारे यात्री अब बस के बाहर खड़े थे और राहुल को घूर रहे थे। ड्राइवर ने जोर से कहा, समय खत्म हो गया। अचानक राहुल के पैर अपने आप बस के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। वो रुकना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसके काबू में नहीं था। कंडक्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। चलो, तुम्हारा असली सफर अब शुरू होता है। राहुल जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे मत ले जाओ, प्लीज। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही राहुल बस से नीचे उतरा, उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगा, और कुछ ही सेकंड में राहुल भी उन आत्माओं में शामिल हो गया। बस के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया। कंडक्टर अपनी सीट पर वापस बैठ गया। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया। बस फिर से चल पड़ी। अगली सुबह हाईवे पर लोगों की भीड़ लगी थी। वहीं सड़क पर राहुल की लाश पड़ी थी और उसके हाथ में एक अजीब सा टिकट था। पुलिस ने टिकट उठाया। उस पर लिखा था, 1 वे नो रिटर्न। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। उस रात फिर से उसी सड़क पर बस नंबर 13 दिखाई दी। इस बार बस धीरे धीरे एक नए इंसान के सामने जाकर रुकी। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से वही आवाज आई, आ जाओ, ये आखिरी सफर है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी हॉरर मंथन सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की हॉरर कहानी आपको सुनने को मिलती रहे।